टेस्ला बोर्ड ये चाहता है कि इलॉन मस्क सीईओ के पद से रिजाइन कर दें। मतलब इलॉन मस्क कुछ भी चाहे तो ये कर सकता है। ये जानबूझ के एक खबर खुद ही प्लांट करवाएगा और उसको बाद में खुद ही डिनाई कराएगा। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट बडी बोलते हैं। इस बार मिलानिया ट्रंप दिखी नहीं रही है। इस बार हम हर जगह वी आर सीइंग इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने ट्विटर लिया था एक्स, जिसको बाद में एक्स बना दिया था। और आपको मालूम है कि सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई के साथ उन्होंने झगड़ा कर लिया है। उन्होंने खुद की कंपनी बनाई है एक्स एआई। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम एक बड़ी खबर लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि टेस्ला बोर्ड ये चाहता है कि एलॉन मस्क सीईओ के पद से रिजाइन कर दें, क्योंकि उनका जो फोकस है वो पॉलिटिक्स में 71% हो गया है, जिसकी वजह से टेस्ला की जो सेल है, जो प्रॉफिट है, उसमें भारी गिरावट आ रही है। और बोर्ड चाहता है कि वो या तो कमिटमेंट दे कि वो फोकस करेंगे काम पर, या फिर वो रिजाइन कर दें सीईओ के पद से। हालांकि इसको इलॉन मस्क ने एक अफवाह और मिसकम्युनिकेशन भी बताया है, और इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे जो एक खबर आ रही है इलॉन मस्क को लेकर। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इलॉन मस्क को लेकर बड़ी खबर। टेस्ला बोर्ड चाहता है कि इलॉन मस्क सीईओ पद से रिजाइन करें या पब्लिकली कमिटमेंट दें कि वो फोकस करेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसके चलते टेस्ला की सेल में, प्रॉफिट्स में गिरावट आ रही है। और वो चाहते हैं कि कोई नया फेस, नया लीडर टेस्ला को मिले। इस सब के बीच हालांकि इलॉन मस्क ने ये कहा है कि ये मिसकम्युनिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं, ये अफवाह है। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, इलॉन मस्क के रिलेटेड कोई भी खबर छोटी तो हो नहीं सकती। इट इज ऑलवेज बिग। और बताया जाता है कि इलॉन मस्क इज अ मास्टर ऑफ प्लांटिंग इंफॉर्मेशन, और उसको डिनाई भी करता है। ठीक है। तो इन इन द पास्ट ऑल्सो आपको मालूम है, उसने कभी बिटकॉइंस के बारे में बोला, फिर बाद में बिटकॉइंस बढ़ाया। सो नथिंग इज ऑफ द टेबल। मतलब इलॉन मस्क कुछ भी चाहे तो ये कर सकता है। ये जानबूझ के एक खबर खुद ही प्लांट करवाएगा और उसको बाद में खुद ही डिनाई कराएगा। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बट यस, आज ऐसा है कि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट बडी बोलते हैं। देखिए, कभी भी व्हाइट हाउस में हमने हमेशा बोला है, फर्स्ट लेडी की बात होती है। इस बार मिलानिया ट्रंप दिखी नहीं रही है। इस बार हम हर जगह वी आर सीइंग इलॉन मस्क। तो इनको बोलते हैं ब्रदरली रोमांस, ब्रोमांस बोलते हैं इनको अमेरिका में। और इसके लिए आपने देखा है कि 2-3 साल पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर लिया था एक्स, जिसको बाद में एक्स बना दिया था, $44 बिलियन में। फिर बाद में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी स्पेस एक्स में, जिसमें बोल रहे हैं कि वो मार्स के अंदर अपना विमान भेजेंगे। और उन्होंने न्यूरोलिंक करके एक कंपनी बनाई है। और आपको मालूम है कि सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई के साथ उन्होंने झगड़ा कर लिया है। उन्होंने खुद की कंपनी बनाई है एक्स एआई। बहुत सारी कंपनीज बना चुके हैं। ऊपर से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में वो डीओजीई का पोस्ट ले चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, फेडरल बजट को बहुत ज्यादा स्लैश किया है, यूएस एड को उन्होंने हटा दिया है, एक तरह से बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायरिंग किया है। फिर यहाँ तक नहीं रुके, वो जाके यूरोप की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लगे। जैसे आपने देखा कनाडा की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, उन्होंने जर्मन इलेक्शन में इंटरफेयर किया, वहां पे फार राइट लीडर्स को बढ़ा रहे थे। तो देखिए, कभी भी क्या होता है, एक बिजनेसमैन को इतना ज्यादा अपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के लिए है। कल बाई चांस वापस अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो आप क्या करोगे? ठीक है। तो बिजनेस के लिए ये सही बात नहीं है कि आप किसी पार्टी को समझिए, आप फंड कर दीजिए, आप उनके फंक्शन में अटेंड चले जाइए, चलता है। बट आप टोटली उनके साथ कमिटेड हो जाते हो, आप उनकी गवर्नमेंट के हिस्से बन जाते हो, आप उनकी के साथ दिखते हो, आपका फोकस आपकी कंपनी से नीचे आ जाता है। जैसे आपने भी बताया था कि 71% उनकी प्रॉफिट डाउन हुई है। बहुत जगह तो उनकी सेल भी डाउन हुई है। अब ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में
ट्रेड वॉर चालू हो गया। 51% टोटल अर्निंग्स उनकी, प्रॉफिट्स तो अलग हुए, टोटल अर्निंग जो है वो डाउन हुई है। हाँ, तो अर्निंग्स भी डाउन हुई है, तो वही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। अभी आपको मालूम है यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर भी हो रहा है, और टेस्ला की फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री है एक चाइना में। आपको मालूम है BYD इज नाउ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, मतलब इन सेल्स के हिसाब से वो टेस्ला को मात दे रहा है। और टेस्ला के अंदर अभी तक कुछ बोलते हैं कि उनकी कोई मॉडल में कोई कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है बहुत दिनों से। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि अब टेस्ला के अंदर इलॉन मस्क का फोकस नहीं है। अब इसके लिए शायद बोर्ड ने बोला होगा कि आप रिजाइन कर लीजिए, और एक खबर आई है कि उन्होंने एक हेड हंटिंग फर्म को बोला भी है कि इलॉन मस्क जैसा हमें कोई सूटेबल रिप्लेसमेंट बताइए टेस्ला के लिए, हु कैन टेक द कंपनी फॉरवर्ड। और ऐसा है कि इलॉन मस्क का 12.88% शेयर है, और बाकी जो है वो हेज फंड्स का है, जिसमें वैनगार्ड भी है, JP मॉर्गन भी है, स्टेट स्ट्रीट भी है, ब्लैक रॉक भी है, और भी बहुत सारे फर्म्स हैं। तो इन लोगों के अंदर भी बोर्ड में इनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो बताया जाता है कि ये चीज, ये डेवलपमेंट हुआ भी है। देखिए, आप एक चीज ध्यान रखिए, पब्लिक रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा इलॉन मस्क के अगेंस्ट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना नहीं हुआ है। लोगों ने अपना गुस्सा निकालने के लिए अमेरिका में इलॉन मस्क की जो टेस्ला के शोरूम से उसके ऊपर अटैक किया, गाड़ियां को जलाई है, और ऐसा मतलब जिस हिसाब से एंगर है वो पूरा उनके ऊपर लग रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई। उन्होंने बोला कि आप सारे काम करो। जैसे आपको मालूम है, जब भी बजट कम करते हैं, अगर हम फायरिंग करते हैं, उसका बैकलैश आता भी है। और बहुत सारे लोग इलॉन मस्क के इस हाई हैंडेडनेस से वो परेशान भी हो चुके थे। और आपको मालूम है, ट्रंप ने बहुत ही स्मार्टली उनको आगे रखा, एंड ही इज फेसिंग द ब्रंट। अब उन्होंने बोला है कि मई से मैं DOG में टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं शायद वापस टेस्ला में रिटर्न करूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे सरकार में, जब टेस्ला का भाव कुछ $225 था, हाई में जाके $492 तक भी जा चुका है। नीचे में ये वापस 225 230 आ गया, अभी $280 है। तो इतनी बड़ी वोलेटिलिटी है, तो टेस्ला के इन्वेस्टर्स को कुछ मिला नहीं है। और टेस्ला के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे उनका एक प्रोडक्ट है ऑप्टिमस रोबोट, मतलब आपके घर में आपको काम वाली बाई रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप समझा दोगे तो सब काम वो कर देगा। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, ये कब आएगा मालूम नहीं, बट ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है। जब तक इलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला पे ध्यान नहीं देंगे, काम नहीं चलेगा। और इसी के लिए वहां की बोर्ड ने एक तरह से, शायद एक तरह से उन्होंने बोला होगा कि इलॉन मस्क का रिप्लेसमेंट चाहिए। और आपने बरोबर बोला, इलॉन मस्क ने इमीडिएटली ये खबर को खारिज किया। उन्होंने बोला कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उन्होंने इसको अनएथिकल जर्नलिज्म बोला है, और बोला है ऐसी सारी रिपोर्ट्स जो मीडिया में फ्लोट हो रही है, इट इज अनएथिकल, बेसलेस, एंड एक तरह से उन्होंने इसको खारिज कर दिया। अब सवाल ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप या फिर हम इलॉन मस्क की बात करें, इलॉन मस्क से की अगर खास तौर से बात की जाती है, तो जिस तरह से उन्होंने पूरा डोनाल्ड ट्रंप का पूरा PR और एक कैंपेनिंग उन्होंने की, तो इस तरह की खबर का बाहर आना एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या ये जानबूझ के खबर बाहर निकाली जाती है, फिर उसके बाद इलॉन मस्क इसको डिनाई भी कर देते हैं कि फॉल्स है? एज या ये क्या ये हो सकता है कि बोर्ड समय रहते, क्योंकि सिंस इट्स अ बिजनेस, तो वो समय रहते एलॉन मस्क की जगह किसी और को लाकर आगे के लिए वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं कि अगर कल डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है तो हमारे बिजनेस पे कोई असर ना पड़े और एलॉन मस्क एज इंडिविजुअल अलग हो जाए इससे। देखिए, इलॉन मस्क ने तो एंटायर डेमोक्रेट्स के साथ दुश्मनी कर ली है। अब आप समझिए, जितना गुस्सा अ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा, उससे कई गुना गुस्सा इलॉन मस्क के ऊपर है। इलॉन मस्क ने एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को वापस खड़ा भी किया है, अगर आपने देखा होगा।
वो उस समय उनके साथ खड़े हुए जब उनके ऊपर केसेस लग रहे थे। उनके ऊपर टैक्स चोरी के इल्ज़ाम लगे थे। उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट लगे थे। उनको जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे थे। तो थिक एंड थिन में इलॉन मस्क उनके साथ खड़े थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रम्प को इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आएगी। 65% वोट शेयर मिला था उनको। और आप देखिए, जैसे ही आपने देखा है कि व्हाइट हाउस में जभी भी आप देखते हैं कि इलॉन मस्क अपनी फैमिली लेके आ जाते हैं, उनके बेटे आ जाते हैं, साथ में खड़े होते हैं। मोदी जी के साथ भी उनके बेटे ने, उनकी फैमिली ने फोटो खिंचाई। और ये देखिए, इलॉन मस्क बहुत ही एक्सेंट्रिक है। मतलब एक्सेंट्रिक मतलब बोले, उनका कोई भरोसा नहीं है। लास्ट अप्रैल में बोले थे कि हम भारत आएँगे, हम टेस्ला का प्लांट लगाएँगे। सडनली वो चेंज कर दिया अपना प्लांट, वो सीधा चले गए अ, चाइना। वापस 2 महीने पहले वापस उन्होंने बात की मोदी जी से। अब उन्होंने अपना कुछ सेल्स ऑफिस के लिए जगह ली है और बताया जाता है कि स्टारलिंक का अप्रूवल अगर मिलेगा, तो शायद वो यहाँ पे एक 500 मिलियन डॉलर का प्लांट लगाएँगे। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। इनकी बोलनी, कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये बिटकॉइन के ऊपर भी स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट्स करके बताया जाता है कि ये उसके ऊपर नेक्स्ट डे डिनाई भी कर देते हैं। अभी बताया जाता है जब 450 $460 जब गया था, इलॉन मस्क के भाई ने और उनके क्लोज़ एसोसिएट ने शेयर्स ऑफलोड किए थे। तो एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं इसमें, बताया जाता है। क्योंकि देखिए, ये न्यूज़ ड्रिवन कंपनी है। इट इज़ अ पर्सनैलिटी ओरिएंटेड कंपनी। लोग टेस्ला को इलॉन मस्क के साथ देखते हैं, तो उनकी ब्रांड के हिसाब से देखते हैं। देखिए, जब इलॉन मस्क ने बोला मैं डीओजी छोड़ूँगा और मैं वापस टेस्ला के अंदर ध्यान लगाऊँगा, एक दिन में शेयर 20% बढ़ा। वन डे न्यूज़ ड्रिवन इवेंट है, आप सोचिए, इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अब इन्वेस्टर्स को मैं वोलेटिलिटी हमेशा पसंद नहीं आपसे है। ये वाली खबर पे आने वाली थी कि बीते दिनों ये खबर आती है कि एलन मस्क डीओजी से निकल जाएँगे। फिर उसके बाद अब ये आती है कि वो टेस्ला से निकल जाएँगे। आखिर ये दोनों खबरें थोड़े-थोड़े दिन पे आती रहती हैं कि कभी यहाँ से चले जाएँगे तो वहाँ जाएँगे, वहाँ से चले जाएँगे तो यहाँ जाएँगे। ये सब चलता ही रहेगा कि दोनों चीज़ों को वो बैलेंस आउट करते रहें। क्या इस सब से समझा जाए? देखिए, एक तरह से मेरे ख्याल से जो हेज फंड्स हैं, जो मेजॉरिटी स्टेक कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक वार्निंग दे दिया है कि भैया सुधर जाओ, आप बिज़नेसमैन हो, आप बिज़नेसमैन बनो, पॉलिटिशियन मत बनो। आपको अपना बिज़नेस इंटरेस्ट देखना ज़रूरत है और हमारे भी पैसे लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी में रिटर्न्स मिले। आपका ये जो बोलते हैं जो एक्सेंट्रिक स्टाइल है, मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आप क्या कर लोगे, ये चलेगा नहीं। बिज़नेस चलता है एक तरह से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, स्टेबिलिटी ऑफ लीडरशिप और इसके अंदर आपको आर-एन-डी, कस्टमर की जो मार्केट रिसर्च है और उसको देना पड़ता है। प्रोडक्ट नए-नए डेवलप करने पड़ते हैं। आज बिल्ड योर ड्रीम्स बीवाईडी ने अच्छे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार कर लिए हैं विद हाल्फ द प्राइस ऑफ व्हाट इलॉन मस्क इज़ गिविंग। और इलॉन मस्क ने पिछले 2 साल से गाड़ियों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बताया जाता है कि एक तरह से टेस्ला के अंदर एक जिंक्स आ गया, मतलब ग्रोथ हो नहीं रही है। तो अब देखिए, इलॉन मस्क विल हैव टू कंसंट्रेट ऑफ टेस्ला। टेस्ला उनके लिए कैश का हुआ है। आज भी टेस्ला 5 साल पहले अगर टेस्ला का भाव कुछ $50 था, आज $280 कुछ है। 500% का रिटर्न आज भी दे रहा है, ठीक है? और आपको ये भी बता देता हूँ कि टेस्ला के अंदर जो उन्होंने थोड़े दिन पहले अभी उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अराउंड 2.5 से $3 ट्रिलियन की है। बताया जाता है कि वो जब ऑप्टिमस रोबोट निकालेंगे, जो मतलब घर का जो काम करने वाला रामू है या काम वाली बाई है, जो अपने दर्शकों को समझा देता हूँ, वैसा रोबोट। आप उसको बोल दो कि ये काम करो, समझा दो, फीड कर दो, तो ऑटोमेटिकली सब काम करेगा। वैसा एक रोबोट लेके आ रहे हैं, जिसका कुछ कॉस्ट शायद 10 से 12 लाख रुपया रहेगा इंडियन रुपीज़ में। अगर वो आ गया, तो टेस्ला की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वैल्यू 25 ट्रिलियन हो जाएगी। इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया। अब इन्वेस्टर्स जानते हैं कि आप भाई आप स्टेटमेंट बहुत सारे दे रहे हो, काम नहीं हो रहा है। अब आप फ़ोकस करो कंपनी में। आप एक तरह से पॉलिटिक्स में इंटरफियर मत करो, आप कनाडा के अंदर मत बोलो कुछ भी, आप जर्मनी के पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करो।
यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि सेल्स पे, आपकी ग्रोथ पे। दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्टिक्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। ये उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया है इनको। तो अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ देंगे एलॉन मस्क, जो ब्रोमेंस की आपने बात कही और जो इनकी जोड़ी हिट हुई है। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा एक्स खरीद लिया, ट्रंप वो ट्विटर खरीदा जिसको एक्स बना दिया एम्बर हर्ड के नाम पर, जिसके पूरी स्टोरी उन्होंने बनाई बताई थी। अब सवाल ये है कि उधर छोड़ते हैं तो इधर का नुकसान, उधर छोड़ते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में जिस तरह से आ रहे हैं एलॉन मस्क, वो कहा जा रहा है कि वो राइट विंग के जॉर्ज सोरोस का किरदार अदा कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सारे इंटरेस्ट हैं। तो क्या कुछ होगा, किस तरह से बैलेंस आउट कर पाएंगे एलॉन मस्क? देखिए, इलॉन मस्क की यूटिलिटी वैल्यू खत्म हो चुकी है। आज कल ही डोनाल्ड ट्रंप के 100 डेज इन ऑफिस पूरा हो चुका है और उन्होंने बताया कि हमने 142 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए। उन्होंने अपनी पूरी मतलब एक तरह से हिस्ट्री दे दी है। हम उसपे बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें काम भी किए हैं, तो बहुत सारे उल्टे डिसीजन भी लिए हैं। और आपने देखा है कि कैसे अभी वो चाइना के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को भी कॉन्ट्रडिक्ट किया है। और आपको मालूम है कि उन्होंने बोला था कि एक दिन में मैं यूएस यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा, वो हो नहीं पाया। कल मुश्किल से उन्होंने यूक्रेन यूएस यूक्रेन मिनरल डील साइन की है। इसके लिए उन्होंने यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है, जो $350 बिलियन, जो $400 बिलियन जो उन्होंने एड दिया है, उसको लोन कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उधर से रिसोर्सेस लेंगे और रिसोर्सेस ये लेके आएंगे कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में यहाँ पे इसको प्रोसेस करके इसको यूज करेंगे यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री, यूएस की एरोस्पेस इंडस्ट्री, यूएस की सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री, यूएस की न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री, जो क्रिटिकल एनर्जी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उसमें यूज होगा। तो ये काम चल रहा है। यूएस इज वेरी मच, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। उनको समझ में आ गया कि अब इलॉन मस्क की कोई मेरे को यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, अब इनको हटाने में ही फायदा है, क्योंकि बैड ऑप्टिक्स है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो अब क्या है, जैसे इनको निकालेंगे तो सारा जो बोलते हैं ना ठीकला, जो भी मतलब बोलते हैं बैड पब्लिसिटी, इनके सर पे डाल देंगे। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। ये उनका 100 डेज में बढ़िया अचीवमेंट है कि सारे जो मिसएडवेंचर्स भी कर लिए, सारा इसका ब्लेम डोनाल्ड ट्रम्प इनके इलॉन मस्क पे डाल देंगे और वो बच जाएंगे। मैं तो खुश हूँ, हमारे विवेक रामास्वामी को पहले ही निकल चुके थे। उनको मालूम पड़ गया था कि भैया यहाँ पे तो हमारी चलने वाली नहीं है, ऊपर से बदनामी होगी। इन्होंने पहले से ही कल्टी मार ली और वो बोले मैं गवर्नर ऑफ ओहायो के पोस्ट के लिए मैं खड़ा होने वाला हूँ 2026 के लिए, जिसमें उनको डोनाल्ड ट्रंप की भी ब्लेसिंग्स मिल गई, उनको इलॉन मस्क की भी ब्लेसिंग्स मिल गई। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं समझदारी, कि आपको मालूम है कि हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे आपको कोई मिलने कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इससे मतलब क्या है करने के लिए भी बोलते हैं ना अब हमारे अंदर कि हवन करके हाथ नहीं जलाना चाहिए। इलॉन मस्क ने वो काम किया है, हवन भी किया, हाथ भी जला लिए। अब मुंह उनका काला हो गया तो वापस निकल के आते। तो मतलब ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तेमाल करके उनको डंप कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि ही इज डंपिंग एलॉन मस्क आफ्टर यूटिलाइजिंग हिम फॉर getting the power or regaining the power in the United States once again. अब इलॉन मस्क की बात करें, काफी इंटेलिजेंट है, टेस्ला के सीईओ हैं और दुनिया के सबसे अमीर शख्स का इस्तेमाल कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा कि इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप डंप कर देंगे और वो सरकार से या डोजे से रिजाइन करके उनको पूरा फोकस टेस्ला पर लगाना पड़ेगा, जैसे कि टेस्ला बोर्ड ने मांग रखी है, क्योंकि टेस्ला की जो अर्निंग्स है उसमें 71% की गिरावट आई है जब से इलॉन मस्क का ध्यान पॉलिटिक्स में लगा है। वो सिर्फ यूएस नहीं बल्कि दुनिया भर की पॉलिटिक्स पे वो काफी ध्यान दे रहे हैं।
यूरोप से लेके और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स तो है ही। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कुछ जो खबरें सामने आ रही हैं, वो सब कुछ प्लान्ड है या इसके पीछे और भी कुछ रीज़न है, या वाक़ई में जो मोदी जी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अब उनका इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया है, किनारे लगा दिया है। अब देखते हैं क्या इसकी हकीकत है, जो भी होगा आगे पता चल जाएगा। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम।